हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी वेब। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कन्वे करना चाहते हैं कि बीपीएससी वेब अपने नोट्स लेके आया है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर एंड इंडस्ट्रीज सेक्टर के ऊपर। इसका क्या रेलेवेंस है, इस नोट्स को हमको कैसे यूज करना है, हमने क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए हैं और क्या यूएसपी है, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से डील करेंगे। सबसे पहले इसका रेलेवेंस क्या है। देखो, अगर हम बात करें बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की, तो जीएस पेपर 2 में इकोनॉमी सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर या फिर बिहार इंडस्ट्री के ऊपर काफी सवाल पूछे गए हैं। राइट, जैसे कि एमएसएमई के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्टार्टअप के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। या फिर अगर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखें तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर सवाल है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के ऊपर सवाल है, या फिर इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर सवाल है, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड सवाल है। तो ये सब सेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर द बीपीएससी मेंस जीएस 2 पेपर। एंड अगर हम एसए की भी बात करें, बीपीएससी एसए एग्जामिनेशन की भी बात करें, तो उसके लिए भी ये सेक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल 69 बीपीएससी में एग्रीकल्चर टॉपिक थीम के ऊपर एसए पूछा गया था। तो एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है एसए पेपर के लिए भी, तो हमको इस नोट्स को एसए पेपर में भी हम यूज करेंगे। राइट, सो ये चीज हमको समझने की नीड है कि किस तरीके से हमको नोट्स को यूज करना है। फिर हम आते हैं बात की इन नोट्स को 71st जो मेंस में अपीयर होंगे उन बच्चों के लिए तो ये बहुत बहुत रामबान इलाज है। इवन जो 72nd बीपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करें, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको अभी से अपना मेंस का जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि जैसे ही हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो तो हम ज्यादा फोकस कर सके रिविजन के ऊपर और आंसर राइटिंग के ऊपर। सो ये इंपॉर्टेंट है 71st मेंस के लिए भी और 72nd मेंस के लिए भी। एंड फिर आ जाते हैं हम प्रीलिम्स के लिए भी। देखो, अब बीपीएससी प्रीलिम्स जो है थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम 71st प्रीलिम्स की बात करें तो दो सवाल थे। एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर, जो कि डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए थे। डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर है ना, पूछा गया था कि बिहार का जो पॉपुलेशन है कब तक पीक पे रीच कर जाएगा 2041 तक, तो ये पूछा गया था। या फिर जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के 4 पिलर्स थे युवा, वो भी पूछा गया था। तो काफी डेप्थ में सवाल पूछे जा रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में भी। तो ये नोट्स हमारे प्रीलिम्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। फिर आ जाते हैं हमने क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए हैं। देखो, सोर्सेज के लिए हमने जो भी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, या फिर इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार का बजट है, इंडिया का बजट है, या फिर जो न्यूज़पेपर्स हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स का जो पटना एडिशन है, आईपीआरडी के रिलीजेज है, पीआईबी है, या फिर जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, सभी अच्छी जगह से हमने रेलेवेंट न्यूज़ को इंक्लूड किया है और ऑथेंटिक न्यूज़ को इंक्लूड किया है। तो ये चीज़ हमारा एक यूएसपी है। और एक चीज़ यहाँ पे हम अपना यूएसपी बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हमने लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो इंक्लूड क्या ही किया है। इवन जो लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे में इंपॉर्टेंट स्कीम्स थे, है ना, जैसे कि पराग स्कीम लास्ट ईयर के बिहार बजट में इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया था, तो हमने वो सब भी इंक्लूड किए हैं, ताकि हम अपना जो प्रिपरेशन है इन डेप्थ कर सकें, होलिस्टिक कर सकें, और हमारे आंसर्स में डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स हम प्रेजेंट कर सकें। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसीलिए जो हमारे नोट्स हैं 71st मेंस के लिए भी है, वो तो रामबान इलाज है। इवन 72nd बीपीएससी के लिए जो भी लोग प्रिपेयर करें उनके लिए भी रामबान इलाज है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने यहाँ इस जो नोट्स हैं, ये जो हमारे नोट्स हैं, इनका क्या क्या फीचर है। बेसिकली हमने होलिस्टिकली कवर किया है एग्रीकल्चर को, उसमें इंडिया का भी पार्ट है और बिहार का भी पार्ट है। जब हम इंडिया और बिहार का एग्रीकल्चर एक साथ पढ़ेंगे, उनको कंपेयर कर करके पढ़ेंगे, तो हमारा होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगा, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगा, और हमको पता भी चलेगा कि बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या इश्यूज हैं और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। सो ये सब कंपैरेटिव अप्रोच के थ्रू हमारे ये नोट्स हैं। और ये चीज़ जब हम अपने आंसर्स में कंपैरेटिव अप्रोच से लिखेंगे आंसर्स, तो बहुत अच्छा इंपैक्ट देते हैं। राइट, और इसमें चैप्टर वाइज और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। जैसे कि हमने बताया कि हमने पीवाईक्यू से लिंक कर कर किया है, मतलब नोट्स प्रिपेयर किया है। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में देखा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर इश्यूज विद इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड बीपीएससी का पीवाईक्यू है, बीपीएससी मेंस का पीवाईक्यू है। तो उसी तरीके से हमने अपने नोट्स को स्ट्रक्चर किया है पीवाईक्यू से लिंक कर करके। तो ये चीज़ हमको समझने की नीड है कि एक तरीके से पीवाईक्यू को इंटीग्रेट करके हमने अपने नोट्स बनाए हैं, होलिस्टिकली कवरेज किया है, जो भी वेरिड सोर्सेज हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं, उन सब से इंक्लूड किया है। और हमारा एक यूएसपी है, हमने ना मैप्स का अच्छा यूजेज किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपको कुछ दिखाना ही चाहेंगे, हम आपको शो करेंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 70th मेंस में क्वेश्चन आया था मखाना के ऊपर, है ना, 70th मेंस के ऊपर मखाना से रिलेटेड सवाल था। तो अगर हम अपना बिहार का मैप बना देते हैं, राइट, तो अगर हम अपना बिहार का मैप बना देते हैं और ये सपोज गंगा है, और हम दिखा देते हैं कि ये हमारा मखाना बेल्ट है, तो इट विल क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। राइट, जो हमारा मिथिला कोसी बेल्ट है, दैट इज द मखाना बेल्ट, और इसको हम दिखा देते हैं ये मखाना बेल्ट है, और नीचे लिख देते हैं फिगर मखाना बेल्ट। तो
इट विल गिव अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट और इससे हमारे मार्क्स मैक्सिमाइज होंगे। तो इस तरीके से हमने ना जो भी चीजें इकोनॉमिक सर्वे में है उसको मैप के थ्रू इंटरप्रेट करके रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा यूएसपी है और हमने हैंडमेड मैप्स को डाला है यहाँ नोट्स में अपने, ताकि इससे बच्चे सीखें और इसको रेप्लिकेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था कि वेजिटेबल क्लस्टर है भागलपुर मुंगेर बांका, या भागलपुर मुंगेर बांका है मैंगो एंड बनाना क्लस्टर। तो हमने ये जो रीजन है इसको हाईलाइट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया कि ये हमारा मैंगो बनाना क्लस्टर है, या फिर मुजफ्फरपुर वैशाली समस्तीपुर लीची और वेजिटेबल का क्लस्टर है। तो इस तरीके से हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको मैप्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, जो कि हमारे लिए यूएसपी है, हमें वैल्यू ऐड करने में हेल्प करेगा, अपने आंसर्स में एनरिच करने में हेल्प करेगा, एंड वी विल बी एबल टू स्टैंड आउट, है ना, हम दूसरों से भिन्न और अलग दिख पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वेजिटेबल क्लस्टर है हमारा नालंदा पटना वैशाली वाला, तो इस तरीके से हमने दिखा दिया है। या फिर मेज क्लस्टर है, बिहार इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर सपोज करो क्वेश्चन आ जाता है इथेनॉल के ऊपर, या बिहार का क्या रोल है इथेनॉल प्रोडक्शन और वो सब में, क्योंकि मेज के ऊपर मेज बेस्ड इथेनॉल रिफाइनरी भी बन रहा है बिहार में, तो क्या हम अपना मेज एरिया दिखा सकते हैं। तो ये चीज हमारा यूएसपी रहेगा हमारे नोट्स का, कि हमने मैप्स के थ्रू इंटीग्रेट करके यहाँ पे बताया है। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे में के भी जो इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक्स हैं वो हमने इंक्लूड किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर सवाल आता है बिहार इकोनॉमिक सर्वे में ना, इस बार हॉर्टिकल्चर के ऊपर काफी अच्छा फोकस है ना, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बहुत ज्यादा पूछा गया, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, डेंस इन्फॉर्मेशन है। तो प्रोबेबल क्वेश्चन क्या हो सकता है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर is very important for Bihar's economic development, है ना, what are the various steps taken by the government of Bihar to डेवलप द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो अगर हमें हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बारे में बताना है तो ये इन्फोग्राफिक हम डाल सकते हैं वहां पे, और इससे हमारा एनरिचमेंट होगा, हमारे आंसर्स एनरिच्ड होंगे और मार्क्स मैक्सिमाइज होंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से हमें अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करने हैं अपने ये इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, तो ये चीजें हमारा यूएसपी रहेगा। ठीक है, और ये मैप्स हमने हर जगह पे बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आगे भी दिखाएंगे आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन में भी हमने ये मैप्स बना दिए हैं। एरियाज जो कि बेनिफिट हुए, मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कावेरी बेसिन। ठीक है, और फिर स्प्रेड हुआ वीट का या फिर राइस का, तो वीट हार्टलैंड ये बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, तो यहाँ से राजस्थान, गुजरात, एमपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार में वीट का स्प्रेड हुआ। तो इस तरीके से हमने मैप्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया है, और ये मैप्स अगर हम अपने आंसर्स में ड्रॉ करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। या फिर जो राइस हार्टलैंड था, राइस हार्टलैंड बेसिकली वेस्ट बंगाल और कोस्टल रीजन्स वाला था, तो वहां से पंजाब हरियाणा में भी राइस पहुंच गया। तो ये बेसिकली मैप्स के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया है ग्रीन रेवोल्यूशन को, और भी हमने मैप्स बनाए हैं। तो बेसिकली ये हमारा यूएसपी रहेगा। ठीक है, तो अब हम अपने इंडेक्स पे आ जाते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं, एक बार हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारा जो भी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, पिछले साल का सर्वे है, बजट है, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारे अच्छे पॉइंटर्स हैं उनको हमने किया, और हमने जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज है वो सब इंक्लूड किए हैं। फॉर एग्जांपल जो भी मिनिस्ट्री के इंस्टाग्राम हैंडल्स पे या पीआईबी से रिलीजेस में इन्फोग्राफिक्स आते हैं, हमने वो भी डाल दिए हैं। उससे क्या होगा कि एक ऑथेंटिसिटी आएगी हमारे नोट्स में, राइट। तो कुछ इन्फोग्राफिक्स हमने डाल दिए, क्योंकि इन इन्फोग्राफिक्स को देख देख के ना रिटेंशन जल्दी हो जाता है, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हमने इन्फोग्राफिक्स के थ्रू भी डाल दिए। फॉर एग्जांपल बिहार से एक्सपोर्ट्स है ना, तो बिहार के एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिहार का मखाना एक्सपोर्ट्स और ये सब जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस तरीके से अपना एग्जाम में भी बना सकते हैं कि बिहार और यहाँ से मखाना हार्टलैंड, इस तरीके का मैप हम एग्जाम में भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिहार का मैप बना दिया, ये हमारा मखाना हार्टलैंड है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ इस तरीके से एक्सपोर्ट हुआ। तो ये हमें अपने एग्जाम में, रियल एग्जाम में यूज करने हैं इस टाइप से मैप्स। और ये कुछ इन्फोग्राफिक्स हैं जो कि ऑथेंटिसिटी शो करता है कि हमने ऑथेंटिक सोर्सेज से ही इन्फॉर्मेशन हमने डाला है। और बाकी देखो सारे इन्फोग्राफिक्स नहीं डाल सकते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो हमने जरूर यहाँ पे डाले हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये जो 7 निश्चय 3 का है, या फिर अभी जो लेटेस्ट एआई का इंटीग्रेशन हुआ है, भारत विस्तार, है ना, एआई बेस्ड एक्सटेंशन सर्विसेज जो फार्मर्स को देनी है, तो उस तरीके से हमने यहाँ पे अपने इन्फोग्राफिक्स भी डाल दिए हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के साथ ये नोट्स हैं, हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ नोट्स हैं। तो ये चीज़ हमारे नोट्स का यूएसपी है, ऐसा नहीं आउटडेटेड नोट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ है। फिर अब हम अपने इंडेक्स पे ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है, बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जो भी इसमें होगा, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, वेजिटेबल सेक्टर, या मैप्स के थ्रू जो भी हमने सब बताया। फिर इशूज विद इंडियन एग्रीकल्चर, ये एज इट इज बीपीएससी का पूछा गया पीवाईक्यू है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, और हर टॉपिक है ना जो भी, उसमें हमने बिहार का डायमेंशन ऐड किया कि बिहार में ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ तो कुछ एरियाज में बेनिफिट हुआ। फिर एवरग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, बीपीएससी का पीवाईक्यू है, और बिहार में क्या स्टेप्स हैं। यहाँ पे हम आपको नोट्स भी दिखाना चाहेंगे कि क्या क्या मतलब बिहार ने स्टेप्स लिए हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में। अगर हम 73-79 पेज पे जाएं,
बिहार गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू इंप्रूव द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। देखो यहाँ पे हमने कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे नहीं लगता कि किसी और नोट्स में मिलेगा, कहीं और आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर डिवीजन है, बिहार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड वैल्यू एडिशन सिस्टम, है ना, इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं हमने यूनिक पॉइंट्स डाले हैं। स्टार्टअप्स जो है ना, किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, जीआई टैग्स, है ना, और जो भी रोल ऑफ एपेटा का रीजनल ऑफिस जो पटना में खुला है, ये हमारे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। हमारे जो नोट्स हैं हमने एकदम अपडेटेड नोट्स हैं, डायनामिक नोट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हमने इंटीग्रेट किए हैं, है ना। ये पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में था, ग्रीन डिलाइट फार्मर्स स्कीम, तो ये चीजें हमने अपने नोट्स में डाला है ना। रोल ऑफ एफटीएस की, किस तरीके से एफटीएस विल बी वेरी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग बिहार एग्रीकल्चरल हेरिटेज। तो ये अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं जो कि हमें अपने आंसर्स में लिखने रहेंगे मेंस में। तो ये चीजें हैं, इंडिया यूके एफटीए, इंडिया यूएई सीईपीए, तो इस तरीके से क्या है। और बिहार बिजनेस कनेक्ट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को इन्वाइट किया गया, या जो भी ट्रेड इवेंट्स हुए, है ना, वो सब चीजें हमने लिखी है। इंटरनेशनल बायर सेलर मीटिंग हुआ, क्रॉप स्पेसिफिक प्रमोशनल अवेयरनेस स्कीम्स जो भी हुई, कोऑपरेटिव्स, तो ये सब जो है यूनिक पॉइंटर्स हैं जो हमने अपने नोट्स में डाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन हुआ, जैसे ड्राई पोर्ट भीटा से एक्सपोर्ट्स भी हुए हैं मखाना के यूएई में, है ना। तो मखाना के वेजिटेबल्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड टू गल्फ कंट्रीज थ्रू भीटा ड्राई पोर्ट। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे नोट्स एकदम अपडेटेड है ना। तो वापस से हम अपने इंडेक्स पे आते हैं कि किस तरीके से हमने हर चीज़ में बिहार का डायमेंशन इंक्लूड किया है, ठीक है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब एपीएमसी इन बिहार, ठीक है। एपीएमसी इन बिहार, क्योंकि बिहार ने एपीएमसी एबॉलिश कर दिया था, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ बिहार के ऊपर, ये सब चीज़ें हैं। सॉइल्स इन बिहार, ये चीज़ भी हमने डाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने मैप्स वगैरह भी डाले हैं, तो ये चीज़ हम दिखाना चाहेंगे। और कैसे हमने पीवाईक्यूज से इंटीग्रेट किया, जैसे कि 70th बीपीएससी में पूछा गया था एलुवियल और डाइलुवियल सॉइल्स के बीच का डिफरेंस, तो वो चीज़ें हमने बिल्कुल अपने आंसर्स में बिल्कुल अपने नोट्स में डाला है, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमने मैप्स डाल दिए हैं, है ना। मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ बिहार, ये एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स ऑफ बिहार पीवाईक्यू में पूछ चुका है, तो सॉइल टाइप्स पे भी संभावित क्वेश्चन है, इसलिए हमने डाल दिया। और सॉइल को लिंक करना कि किस तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न डिटरमाइन होगा, तो वो चीज़ भी अगर हम अपने आंसर्स में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिंक कर देते हैं सॉइल को क्रॉपिंग पैटर्न से, राइट, तो ये हमारे लिए एडेड एडवांटेज होगा। तो ये हमारे नोट्स का यूएसपी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ताल सॉइल है, ताल सॉइल में किस चीज़ के लिए ज़्यादा है, पल्सेस, व्हीट, ऑयल सीड्स, ये सब के लिए। ताल सॉइल कौन से रीजन में होता है, पटना, मुंगेर, है ना, ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमने इंटीग्रेट कर करके अपने नोट्स को बनाया है, राइट। तो किस तरीके के रीजन में कौन से क्रॉप्स होते हैं, तेराई बेल्ट में शुगर केन, जूट, राइस, तो हमने क्रॉपिंग पैटर्न को इंटरलिंक कर दिया है सॉइल के साथ। फिर हमने कंपेरेटिव एनालिसिस भी किया है चौर और ताल एरियाज में, राइट। फिर सिग्निफिकेंस भी बता दिया है चौर और ताल एरिया का। तो इस तरीके से हमने इंटीग्रेट कर करके मैप्स भी इंटीग्रेट किए हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। तो ये हमारे नोट्स का यूएसपी है, ठीक है। तो वापस से हम इंडेक्स पे आएंगे। फिर बिहार के एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को भी हमने एनालाइज किया है, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार, इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार, ठीक है। बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप के ऊपर नोट्स है। फिर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इंडिया एंड बिहार। अब देखो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अगर हम जाते हैं तो एक ये सनराइज सेक्टर है, तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से सवाल पूछा जा सकता है। और इसमें हमने किस तरीके से मैप्स को इंटीग्रेट किया है वो हम आपको बिल्कुल दिखाना चाहेंगे, है ना। तो वही बात है कि हम अपने मैप्स में किस तरीके से दिखाएंगे कि बिहार का स्ट्रेंथ क्या है एग्रीकल्चर में। मखाना क्लस्टर है, मेज क्लस्टर है, सीरियल क्लस्टर है, राइट। तो ऑर्गेनिक क्लस्टर जो भी है अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा, तो ये हमने बता दिया। तो ये बिहार के एग्रीकल्चर की स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से हमने मैप्स के थ्रू इंटीग्रेट करके बताया है। और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हम इन मैप्स का बखूबी यूज कर सकते हैं। और जीआई टैग्स को हमने बिहार के मैप में यूज कर दिया, राइट। और इस तरीके से अगर हम इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं अपने एग्जाम में कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से फॉरवर्ड लिंकेजेस क्रिएट होंगे, तो किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा बिहार का, तो ये सब चीज़ें हमने बताई हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर हम वापस से देखें कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे में किस तरीके के नोट्स हैं, तो ये चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट के नोट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने स्कीम लिखा ग्रीन डिलाइट फार्मर्स, तो कैसे हमको लिंक कर करके पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या यूजेज होगा मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, कि बिहार गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं बिहार की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए, और क्या स्टेप्स लिए हैं बिहार गवर्नमेंट ने डबलिंग द फार्मर्स इनकम, तो हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे चौर और ताल एरिया वाला हमने आपको नोट्स दिखाया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एग्रो इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन बिहार, तो हम बता सकते हैं कि बिहार का काफी सारा जो एरिया है वो चौर एरिया है, या ताल एरिया है, या दियारा एरिया है। तो उन एरियाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में। हमको पता है कि जो चौर एरिया है वो लो लाइंग एरियाज होते हैं, है ना, वहाँ पे फ्लड वाटर्स जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, तो उसके कारण हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पाते,
है ना, फार्मिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है, हम वहाँ पे एक्वाकल्चर बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं। जैसे हम राइस के साथ फिश और मखाना को कल्टीवेट करें, है ना, तो उस तरीके से हम उसका बेनिफिट पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। और इसी लाइन पे गवर्नमेंट की जो स्कीम है समेकित चौर विकास योजना, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने नोट्स को इंटीग्रेट करके पढ़ना है। जैसे ताल एरियाज है, ताल एरियाज हैं बैक वाटर्स ऑफ गंगा, राइट, तो वो बेसिकली वहाँ पे भी फ्लड हो जाते हैं, फ्लडेड वाटर्स, है ना, तो केवल रबी सीजन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपरली उन ताल एरियाज का प्रॉपर यूटिलाइज करें पल्सेस के लिए, है ना, तो वो एक एडेड एडवांटेज होगा। अब इसको हम लिंक कर सकते हैं कि जो अभी जो लेटेस्ट बजट है ना बिहार का, तो बिहार ने टारगेट सेट किया है कि हम अपना पल्सेस का जो प्रोडक्शन है ना वो डबल करेंगे। पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो डबल करेंगे। तो क्या हम इस तरीके से अपने नोट्स को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे जब हम, तो हमारा जो आंसर्स है वो अपने आप लोगों से बेटर होने लगेगा, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखेंगे, हमने ये अपने नोट्स में भी डाला है। और अभी जो लेटेस्ट जो समिट हुई थी, मीटिंग हुई थी, है ना, सीहोर MP में रिगार्डिंग द पल्सेस, तो बिहार को अराउंड ₹93 लाख रुपीज मिले टू प्रमोट द कल्टिवेशन प्रोडक्शन, इंक्रीज द प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ऑफ द पल्सेस। तो क्या हम इस चीज़ को लिंक कर सकते हैं अपने ताल एरिया के डेवलपमेंट से, है ना, कि ताल एरियाज का डेवलपमेंट हो सकता है कि अगर हम पल्सेस पे ज़्यादा फोकस करें। तो ये चीज़ को हमें इंटरलिंक कर करके ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमें अपने नोट्स को पढ़ना है ताकि हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, राइट। और आगे भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो बिहार में बढ़ गया है 2023-24 से 2024-25 में 1.47 से 1.52 हो गया। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे? सक्सेस, ये हमारा अचीवमेंट है बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप के थ्रू। जो भी स्कीम्स इंप्लीमेंट किए गए बिहार गवर्नमेंट द्वारा, वो उसका अचीवमेंट है, राइट। और क्या क्या इश्यूज हैं? फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना। बिहार में जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो अराउंड 97% ऑफ ऑल द फार्मर्स हैं। तो ये चीज़ हम अपने यूज कर सकते हैं आंसर्स में, है ना। फिर क्रॉपिंग पैटर्न इन बिहार, फॉर एग्जांपल 89.2% जो लैंड एरिया है ना बिहार का, कल्टिवेटेड एरिया, वहाँ पे हम सीरियल्स लगाते हैं। तो क्या हम इंटरलिंक कर सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न को फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से? फॉर एग्जांपल हमें पता है बिहार में 63% जो विमेन है वो एनेमिक है ना। तो वहां पे हम लिख सकते हैं कि फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माल न्यूट्रिशन इन बिहार। तो क्या हम यूज कर सकते हैं ये चीजें क्रिएटिवली, वेरी नाइसली, है ना। तो इस तरीके से हमें अपने नोट्स को यूटिलाइज करना है। फिर बाकी हम दोबारा से इंडेक्स पे आ जाते हैं, हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है। फिर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, है ना, इंडिया एंड बिहार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारा यूएसपी क्या है और हमको किस तरीके से अपने आंसर्स में बिहार डायमेंशन को इंक्लूड करना है। हमने अपने नोट्स इसी PYQ से इंटरलिंक करके ही बनाए हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन इंडिया स्पेसिफिक भी आता है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन इंडिया, है ना, तो वहां पे हम केवल इंडिया का डायमेंशन ना लिखते हुए बिहार का भी अगर हम डायमेंशन ऐड कर देते हैं तो इट विल बी एडेड एडवांटेज फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल SDG 2 है ना, जीरो हंगर, और नीति आयोग अपना SDG इंडिया इंडेक्स निकालता है और वो पूरे सारे जो भी SDGs है उसका एवरेज आउट स्कोर भी करता है और पर्टिकुलर इंडिविजुअल SDG का भी स्कोर होता है। तो SDG 2 का जो स्कोर है वो इंडिया का स्कोर है 52 और बिहार का जो स्कोर है 24 है। तो अगर हम अपने हंगर एनालिसिस में हंगर का क्वेश्चन आता है या फूड सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है तो पर्टिकुलरली ये ऐड कर दें या इस तरीके की इनोवेटिव चीजें ऐड कर दें तो वो हमारे लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम अपने नोट्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने अपने नोट्स में बिहार डायमेंशन, बिहार गवर्नमेंट के जो स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स हैं उसमें इंक्लूड किया है। फॉर एग्जाम्पल 146 पेज पे है ये। हाँ देखिए, जैसे NFHS 5 का ये फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वाला ही टॉपिक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का हमने डेटा इंक्लूड किया है कि स्टंटिंग इंडिया का कैसे है, बिहार का क्या स्टेटस है। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया और इससे क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं हम, तो वो भी हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने नोट्स को बनाए हैं और इसी तरीके से हमने अपने एग्जाम में भी लिखना है, राइट। तो ये इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स का कंपैरेटिव एनालिसिस है। अगर इस तरीके से हम अपने एग्जाम में कंपेयर करके लिखते हैं कि बिहार कैसे पीछे है या किस तरीके से आगे है और क्या क्या मेजर्स हमको लेने चाहिए कि हम बिहार में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट। और हमने माइक्रो लेवल भी असेसमेंट किया है, जिसे बिहार के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का एनालिसिस किया कि कहाँ पे हंगर का जो बर्डन है वो ज़्यादा है, राइट। तो वो उससे हमें एनालिसिस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक BPSC का PYQ था कि पॉवर्टी डिजास्टर की वजह से है ज़्यादा,
है ना। तो जहां पे डिजास्टर आ रहे हैं वहां पे पॉवर्टी है, तो वहां पे डेफिनेटली हंगर ज्यादा होगा, राइट। जो कोसी वाला बेल्ट है या नॉर्दर्न बिहार वाला पार्ट है जो कि फ्लडेड रहता है, तो वहां पे फ्लड्स की वजह से पॉवर्टी है और पॉवर्टी की वजह से हंगर है। तो इस तरीके से हमें इंटरलिंक कर करके पढ़ना है, राइट। देखो इसी तरीके से लिखा हुआ है, कोसी सीमांचल बेल्ट में रिकरेंट फ्लड्स आते हैं और पॉवर्टी है और पुअर डाइट है। तो अब अगर हम अपने इस चीज को और बेटर तरीके से इंटरलिंक करें, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है कि कोसी जो बेल्ट है वहां पे मखाना से होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है ना। हमने शुरू में देखा कि समेकित चौर विकास योजना वाला पार्ट है। तो अगर हम एक्वाकल्चर बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, एक्वाकल्चर बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, तो वहां पे सोरो से प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हमें अपने नोट्स में भी दिए गए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। और इस तरीके से हमें इंटरलिंक करके पढ़ना है और अपने नोट्स, अपने आंसर्स में हमें ये इनोवेटिव पॉइंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको ये दिखाऊंगी कि हमने किस तरीके से ये लिखा है, सोरो टू प्रोस्पेरिटी। हाँ देखो, कोसी जो है सोर ऑफ बिहार है, रेन इन्फेस्टेड फ्लड्स है वहां पे, लेकिन मखाना ने ट्रांसफॉर्म किया कोसी रीजन को फ्रॉम सोरो से जॉय इन प्रोस्पेरिटी। जो मखाना मैन है डॉक्टर अनिल कुमार, उन्होंने न्यू वेराइटीज डेवलप की मखाना की, जैसे सबोर मखाना वन, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग हुई है ना। जो भी हार्नेस वेटलैंड से वाटर लॉग्ड लो लाइंग एरिया से, वहां पे हमने सक्सेसफुली मखाना का कल्टिवेशन किया। और मखाना जो कल्टिवेशन है वो लेबर इंटेंसिव मैनुअल वर्क है। तो यहाँ पे हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट किया, एग्री एंटरप्रेन्योर्स डेवलप किए। तो इस तरीके से हमें अपना आंसर लिखना है। तो क्या ये केस स्टडी हम अपने फ्लड्स को मतलब हाउ टू इनोवेटिवली डील द फ्लड्स, या फिर कैसे बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट करना है, या एक्सपोर्ट्स कैसे कर सकते हैं, है ना, माल न्यूट्रिशन कैसे हैंडल किया जा सकता है, पॉवर्टी कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमें अपने नोट्स को यूटिलाइज करना है। तो ये हमारे नोट्स का यूएसपी है। फिर आगे हम इंडेक्स में देखते हैं। फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन बिहार, ये तो बीपीएससी का पीवाईक्यू है। हम ये देख लेते हैं कि बिहार में लो प्रोडक्टिविटी के रीजंस क्या है और किस तरीके से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं कि प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जा सके। तो हम एक बार देख लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमें आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से हमें अपने आंसर्स में चीजें लिखनी है, राइट। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिविटी, जैसे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि अराउंड 97% जो फार्मर्स है वो स्मॉल प्लस मार्जिनल फार्मर्स है। तो इस तरीके से हमें लिखना है कि अगर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होंगे तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होगा, वहां पे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी लो होगी, राइट। तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लिए गए हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग से डील करने के लिए? स्वामित्व स्कीम है, परिमार्जन प्लस है ना, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स पे फोकस किया जा रहा है। बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप में भी अभी जो लेटेस्ट जो स्टेप है ना, जो डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, उसमें एग्री स्टैक जो है ना, उसमें क्रिएट किया जाएगा फार्मर्स रजिस्ट्री। तो ये भी एक इनोवेटिव स्टेप है और बिहार गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। तो ये चीजें हमें अपने एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर रीजंस दिए हैं बिहार में किस तरीके से लो प्रोडक्टिविटी हो रही है ना। तो सारी चीजें यहाँ पे हमको इनकलकेट किया गया है, पूरा बिहार का डायमेंशंस ऐड किए गए हैं, है ना। जो भी है हर सेक्टर की, इवन एलाइड सेक्टर में हमने लो प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया है। हमें अपने पॉइंट्स को डाइवर्सिफाई करना है, लेकिन कुछ चीजों में बिहार आगे भी है ना, नेशनल एवरेज से भी आगे। फॉर एग्जाम्पल मेज का जो प्रोडक्टिविटी है इट्स ऑलमोस्ट अराउंड नेशनल एवरेज। या फिर जो बिहार में जो सनफ्लावर ऑयल है, सनफ्लावर है, उसका प्रोडक्टिविटी नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है। तो ये केस स्टडी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये हमारा यूएसपी है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए, इंटरलिंक करके पढ़िए, तो डेफिनेटली हम अपने एग्जाम में बहुत अच्छे इनोवेटिव पॉइंट्स लिख के आ पाएंगे, राइट। तो ये चीज है। एफर्ट्स क्या क्या लिए गए इंप्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी, जैसे बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार सीड सर्टिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, ठीक है। न्यू नर्सरीज का सेटअप किया गया है ना, न्यू वेराइटीज, सबोर स्वर्ण वैदेही, सबोर मखाना वन, ठीक है, पीएम प्रणाम। तो और इरिगेशन का एक्सपेंशन हुआ, अलग अलग जो भी वेस्ट कोसी कनाल स्कीम है, आहार पाइन का रेजुविनेशन किया है। तो इस तरीके से हमने बिहार स्पेसिफिक डायमेंशंस को हर जगह पे ऐड किया है। आप देखिए, जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने के लिए बामेती इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। ई किसान भवन है ब्लॉक लेवल। तो ये जो भी बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप के तहत बिहार गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, है ना, कि ई किसान भवन ब्लॉक लेवल पे है ना, ज्ञान वाहन है, एनिमल हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं, पंचायत कृषि कार्यालय बनाए हैं। तो इस तरीके से हमको ये कीवर्ड्स जो हैं अपने आंसर्स में इंक्लूड करने हैं। और ये नोट्स आपके होलिस्टिक प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट है। जैसे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के लिए बिहार में बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, है ना, मिलेट्स के लिए। और लेटेस्ट सर्वे में कहा गया कि 3 मोर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लेकर आएंगे हम लोग। तो इस तरीके से हमें अपने आंसर्स में बिहार डायमेंशंस को इंक्लूड करना है। तो ये चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। और इस तरीके से हमने अपने नोट्स में बिहार के डायमेंशन को इंक्लूड किया है ना। जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ड्राईलैंड क्रॉप्स फॉर साउथ बिहार, और इसमें जैसे कि गूसबेरी लगा सकते हैं, वुड एप्पल, है ना, जैक फ्रूट लगा सकते हैं,
या फिर दियारा एरियाज जो है। अब देखो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि बिहार में प्रोडक्टिविटी लो क्यों है, क्योंकि फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, जैसे दियारा एरिया है या ताल एरिया है या जो चौर एरिया है ना, वहां पे प्रोडक्टिविटी लो है। लेकिन इन रीजन्स की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्पेसिफिकली दियारा एरिया में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इनकलकेट कर रहे हैं आंसर में अपने स्टेप्स, तो ये चीजें हमारे यूनिक है, ये हमारे पॉइंट्स यूनिक है, ये हमारा यूएसपी है कि हमें दियारा एरिया में कल्टीवेशन, खस कल्टीवेशन हम कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल क्रॉप सूटेड टू द एग्रोक्लाइमेटिक जोन, हमने ऊपर देखा था कि ताल एरिया में हम पल्सेस को इंटेंसिवली कल्टीवेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमको अपने आंसर्स में इंक्लूड करनी है, ठीक है। बिहार के जो लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है ना, बिहार सर्वे ऑफिस का रोल है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के हमें आंसर्स में अपने पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, है ना, जिसे पॉलिनेशन से भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड विन विन सिचुएशन है, जो ये पराग स्कीम है, ये बी कीपिंग और हनी को प्रमोट करने के लिए है। तो लेकिन इससे क्या है कि ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो हमने किस तरीके से इनोवेटिवली यूज किया अपने इन स्टेप्स को, है ना, तो ये चीजें मैटर करती हैं और ये चीजें हमारे आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ये हमें अपने नोट्स आपको दिखाने थे कि किस तरीके से ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये चीज है। फिर उसके बाद जैसे 70th बीपीएससी में पूछा गया था 70th बीपीएससी में मैंग्रोव्स के ऊपर पूछा गया था। तो अगर हमारा वेटलैंड्स के ऊपर भी पूछा जा सकता है, प्रोबेबल टॉपिक है, तो वहां पे अगर हम वेटलैंड्स के बारे में क्वेश्चन आ रहा है तो हम अपना चौर एरियाज और लो लाइंग रीजन्स जो है बिहार के, उसके बारे में डेफिनेटली लिखेंगे, या फिर दियारा एरिया है उसके बारे में जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको इनोवेटिवली अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करनी है। अब जैसे 70th बीपीएससी में हमको मखाना कल्टीवेशन पूछा गया था, तो डेफिनेटली अपकमिंग एग्जाम में हमसे मशरूम का कल्टीवेशन पूछ सकता है कि मशरूम कल्टीवेशन बिहार में बिहार इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम, बिहार रैंक्स फर्स्ट इन द मशरूम प्रोडक्शन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मखाना लास्ट ईयर पूछा था, तो बिहार एज अ राइस बाउल, ये ना एएओ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एएओ का पीवाईक्यू है, तो किस तरीके से बिहार राइस बाउल कैसे है, तो इसका भी हमने इनोवेटिव तरीके से हमने अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं कि कटरनी राइस है, मरचा धान है वेस्ट चंपारण का। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने इनोवेटिवली मैप बनाया है इंडिया का। हमको पता है कि बिहार का जो लोकेशन है वो सूटेबल लोकेशन है, वो मतलब अच्छा खासा रेनफॉल होता है। तो इस मैप के थ्रू हमने बता दिया कि गुड रेनफॉल होती है बिहार में, अच्छी खासी रेनफॉल होती है, राइट। और फिर हम ये भी बता सकते हैं कि ग्राउंड वाटर टेबल अच्छा है ना, और काफी रिवर्स क्रिस क्रॉस करती हैं, गंडक, सोन, ठीक है, कोसी हुई, गंगा हुई, तो बहुत सारे रिवर्स हैं। फिर हमने जीआई टैग्स के बारे में बता दिया कि काफी अच्छे डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस है ना। भागलपुर में कटरनी राइस हुआ, है ना, मरचा धान हुआ, या ओडीओपी के तहत जो सोना चूड़ा राइस है जहानाबाद का, वो उसके बारे में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और रोहतास में जो है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है राइस की। तो ये चीजें हम मैप के थ्रू इनोवेटिवली दिखा सकते हैं कि बिहार राइस बाउल क्यों है, ठीक है। फिर हमने फेवरेबल फैक्टर्स लिख दिए। तो इस तरीके से आपको इन नोट्स का बेस्ट यूटिलाइज करना है। और आपने देखा ना कि हमने हर टॉपिक में ऑलमोस्ट मैप्स बनाए हैं। देखो किस तरीके से हमने मैप्स का इनोवेटिवली ब्यूटीफुली यूज किया है। तो ये चीजें हमें अपने आंसर्स में इंक्लूड करनी है ना। तो ये चीज हमको आपको बताना था, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं आगे। और फिर है मिलेट्स इंडिया एंड बिहार। अभी मिलेट्स भी 70th बीपीएससी में आया था। तो अब देखो अगर हम अपने उस आंसर में, वो भले इंडिया लेवल का आंसर था, लेकिन अगर उस आंसर में हम अपना बिहार का डायमेंशन इंक्लूड कर दें कि भाई साउथ बिहार थोड़ा ड्रॉट प्रोन रीजन है, और अगर हम साउथ बिहार को होलिस्टिकली डेवलप करना चाहते हैं तो वहां पे हम अपने मिलेट्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मिलेट्स का, वो गया में है, टेनकप्पा में, राइट। तो ये चीज हम इनोवेटिवली अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, और इसी वजह से हमारे नोट्स यूनिक है, होलिस्टिक है ना। तो अब हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट का समरी बनाया है, ठीक है। थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू लेंगे, फिर बाकी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो हमने देख ही लिया था ये सब चीजें। फिर उसके बाद ये हमने क्रॉपिंग पैटर्न देख लिया था। तो हमने ये देखा था कि फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न के कारण माल न्यूट्रिशन है, तो ये सब चीजें हैं। फिर हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बारे में ना इस बार के बजट में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है ना। तो ये चीजें हमको सीखनी है ना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हॉर्टिकल्चर सेक्टर से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या कुछ चैलेंजेस है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के, और हम बिहार क्या क्या कल्टीवेट कर रहा है ना, और क्या क्या स्कीम्स है, जैसे मुख्यमंत्री बागवानी योजना है ना, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है, जो पोटैटो की वेराइटीज है, कुफरी चिप्स, सोनावन, लेडी रोजेटा, है ना, आलन बेस्ड मैनेजमेंट। अब आलन क्या होता है, जो क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं उस पर जो सपोर्ट सिस्टम होती है उसको आलन बोलते हैं। तो इस तरीके से जब हम इनोवेटिव पॉइंट्स हैं, हाईटेक हॉर्टिकल्चर स्कीम है ना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो भी ये प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करिए बिहार गवर्नमेंट, क्रेट्स है ना, बैग्स और ये सब, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर डेवलपमेंट स्कीम, स्पाइसेस के लिए भी काम हो रहा है, हनी के लिए है ना सब्सिडी देती है बिहार गवर्नमेंट,
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। 3 मोर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात हो रही है, जैसे कि मैंगो, हॉर्टिकल्चर और टॉप मींस टोमेटो, अनियन, पोटैटो, है ना। नर्सरीज, प्लग टाइप नर्सरीज बनाई जा रही है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के लिए, है ना। तो होलिस्टिकली स्टेप लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे वैल्यू चेन के अक्रॉस स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सीड्स या प्लांटिंग मटेरियल के लिए नर्सरीज या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च करने के लिए, है ना। फिर जब कल्टिवेशन हो रहा है, जैसे आलन बेस्ड मैनेजमेंट हुआ, या फिर पोस्ट हार्वेस्ट के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से हमें देखना है कि होलिस्टिक पूरे वैल्यू चेन के अक्रॉस बिहार गवर्नमेंट जो है स्टेप्स ले रही है ना। और ये जो हमने देखा था कि मैप्स हमने बनाए, है ना, ये जो क्लस्टर्स हैं बेसिकली लीची और वेजिटेबल का, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, है ना, इसको हम अपने मैप के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा ही था। तो इस तरीके से हमने अपने मैप इनोवेटिवली अपने मैप्स भी ड्रॉ किए हैं। ये हमारा यूएसपी है, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिए। फ्रूट्स के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी के ऊपर फोकस है, कोकोनट प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के ऊपर फोकस है ना, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, और ये भी इसको साथ साथ लिंक करते रहो। औरंगाबाद का स्ट्रॉबेरी जो है दैट इज जीआई ओडीओपी में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हमें इंक्लूड करनी है। तो हॉर्टिकल्चर 5 ईयर प्लान, क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, है ना, डेडिकेटेड हार्मोनाइज्ड सिस्टम मखाना के लिए। तो ये सब जो है इनोवेटिव चीजें हमें अपने एग्जाम्स में लिखनी है। बिहार एंड वेजिटेबल एंड स्पाइसेस रोड मैप, 5 ईयर रोड मैप इन्होंने बिहार गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो ये चीजें हमको, हाँ, अब जैसे हनी प्रोडक्शन में बिहार 4th है, तो मधु क्रांति 5 ईयर रोड मैप जो है इंक्रीज करने के लिए हनी प्रोडक्शन को वो बनाया गया है। बी माइग्रेशन पास जो है वो है। अब देखो बी माइग्रेशन पास क्या है, अब देखो कोई भी जगह होगी जैसे, तो हमेशा तो फ्लावर्स वगैरह या नहीं होंगे, है ना, जिससे मतलब हनी बीज उस पर नेक्टर कलेक्ट कर सके। तो क्या होता है कि बीज को माइग्रेट करवा दिया जाता है, तो उसके लिए माइग्रेशन पास और ये सब है। तो और बाकी एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशिंग सेक्टर के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, समग्र काव्य विकास योजना, देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना, लाइफ स्टॉक के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, गोट रियरिंग के लिए बिहार बजट में इंपॉर्टेंट स्टेप बताए गए हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, है ना, और फिशरीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट फिशेज हैं, ये सब चीजें हमको देखनी है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेप्स हैं। एग्रीकल्चर इनपुट्स के बारे में बताया गया है ना। ये सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, मुख्यमंत्री तीव्र विस्तार योजना, है ना, सीड मार्केटिंग के लिए। तो ये जो हमारे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी है बिहार का, ये सब हमें पता होना चाहिए। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड क्या है ना। बिहार इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ द सीड्स। ये सब जो इनोवेटिव पॉइंट्स है ना, ये हमारे आंसर्स में चमकने चाहिए। फर्टिलाइजर का यूजेज का स्टेटस क्या है बिहार में, है ना। फार्म मशीनरी, पावर यूजेज बिहार में एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज हो रहा है। एग्रीकल्चर क्रेडिट का क्या है। इरिगेशन पे भी बहुत 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 ज्यादा फोकस किया गया है हमारे बजट में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि इरिगेशन के लिए बिहार गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या अभी क्या स्टेटस है 2024-25 में, ग्राउंड वाटर से कितना इरिगेशन लैंड एरिया इरिगेट हो रहा है और केनाल बेस्ड कितना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मुझे लगता है लेटेस्ट डेटा हमें अपने फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, हम लिख सकें, है ना। तो कौन कौन से स्कीम, कौन कौन से केनाल प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, है ना। तो ये सब चीजें ना हमको पता होनी चाहिए। ये सब चीजें, जल जीवन हरियाली मिशन, वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट, और जो भी जैविक खेती, जो भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। जैसे कोसी मेचिल लिंक प्रोजेक्ट है, इससे क्या क्या बेनिफिट होगा, है ना, रिवर इंटरलिंकिंग से, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। जीआई टैग्स का हम मैप के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी हम मैप पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये पराग स्कीम जो है, हनी पालन, मधुमक्खी पालन और हनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए उसमें सब्सिडी दिया जाता है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठाकुरगंज टी एस्टेट, टी बिहार ब्रांड टी हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीजें हमको इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मखाना रिलेटेड सवाल आया था, तो मखाना से रिलेटेड जो भी बजट सर्वे में स्कीम्स वगैरह है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि किस तरीके से बिहार गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं टू इंक्रीज द मखाना प्रोडक्शन, है ना। ये हमने मखाना मैन की बात करी, अनिल कुमार की। ये सब जो इनोवेटिव पॉइंटर्स हैं, ये सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर वेजिटेबल्स में मशरूम के लिए क्या स्टेप लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। देखो ये हमने ना लास्ट ईयर का सर्वे और बजट में, जैसे माइक्रो सोलर कोल्ड रूम्स हो गए, है ना। तो माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे अगर हम कोल्ड स्टोरेजेस और ये सब बना रहे हैं, तो उससे फार्मर्स के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे ही समझ से हमको पता होना चाहिए। और बिहार के कुछ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे इसमें मेजर बीएयू सबौर है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा में, है ना। तो थोड़ा बहुत मंडन भारतीय एग्रीकल्चरल कॉलेज सहरसा। तो बेसिक हमको थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। और क्लाइमेट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है, क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर प्रोग्राम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से है ये हमारे नोट्स। क्या क्या इरिगेशन से स्टेप्स हैं, तिरहुट कनाल डेवलप करना है ना। और जो भी और कनाल वगैरह है, दुर्गावती रिजर्वायर है ना।
गरौल इरिगेशन स्कीम है, बिहुल इरिगेशन स्कीम है ना, कमला रिवर पे, तो इस तरीके से, या फिर जैतपुरा पंप कैनाल स्कीम है। तो थोड़े थोड़े हमको अगर स्पेसिफिक नेम्स पता है तो हमारे लिए ये वैल्यू एडिशन है ना, ये सब चीज़ें हमको पता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स का गया में है, न्यू वेराइटीज़ का डेवलप होगा मिलेट्स के लिए, तो फूड प्रोसेसिंग में क्या पोटेंशियल है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो मेरे समझ से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बिहार ब्रांड टी बनाना है हमको, इस तरीके से बिहार बजट में और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ये तो रैंकिंग है, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। कुछ न्यू स्टेप्स जो लिए गए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, बिहार एग्रीकल्चर एक्सेलरेशन मिशन, बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें इनोवेटिव चीज़ें पता रहनी चाहिए। गोट डेवलपमेंट स्कीम, पिग डेवलपमेंट स्कीम, है ना, तो ये सब चीज़ें हमको पता रहनी चाहिए। मधेपुरा चिलिंग सेंटर जो बना रहे हैं, ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें इनोवेटिव चीज़ें हमको लिखनी चाहिए, ठीक है। सहकार भवन बना रहे हैं हम, तो ये सब चीज़ें ना हमको, गोट सीमेंट स्टेशन और ये सब इनोवेटिव चीज़ें हमको पता रहनी चाहिए। और एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जैसे हमने देखा था बीटा ड्राई पोर्ट का यूजेज है, वहाँ से हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं कटर्नी राइस या हमारा मखाना, है ना। तो सैफरन हब बनाने की बात की जा रही है, जो टर्मरिक क्लस्टर इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। तो पल्सेस का प्रोडक्शन हमने स्टार्टिंग में देखा था, डबल करने की बात की जा रही है। तो ये बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। जैसे हमने लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में देखा था, तो एग्री स्टैक के थ्रू, है ना। तो ये चीज़ें, अब जैसे बिहार बजट है ना, तो ये लेटेस्ट जो 26-27 बिहार बजट का एलोकेशन है, तो हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज सेक्टर में बहुत कम एलोकेट किया है। सिर्फ लेस देन 1% ऑफ द टोटल बजट इज बीइंग एलोकेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज सेक्टर। दैट इज अ चैलेंज, है ना। तो ये हम देखें, है ना। तो इस तरीके से जो ये इन्फोग्राफिक्स है वो हमने एज इट इज लगा दिए हैं। तो ये चीज़ें इस तरीके से हमको पढ़ना है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल। ये हमने अपने नोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, और इसमें हमने काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक सर्वे, बजट और सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, ठीक है। तो आप इन्हें पढ़िए और अपने आंसर्स में ये अच्छे इनोवेटिव पॉइंटर्स इवन एसेज में इनकलकेट कीजिए। तो थैंक यू सो मच।